हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, जो कि जनवरी के 17th 18th डेट में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। इसलिए जैसे प्रीवियस ईयर में आए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संविधान के संबंध में निर्णय लिए गए, जो निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहला निर्णय था श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन 1951 की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया। फिर सेकंड बैरोबारी संघ मामला 1960 के निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक संविधान पीठ ने अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान किया गया हो तो 16(1) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को विश्लेषण, जो कि नार्को टेस्ट होता है, की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्लोज 3 का उल्लंघन करती है, इसलिए नार्को विश्लेषण का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। फिर फहीमा श्रीन बनाम केरल राज्य के मामले में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर ए.के. गोपालन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जो कि प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के बहुमत से दिए गए निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। और फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अदालत का प्रयास न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देने का होने चाहिए, क्योंकि इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।